आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सेकेंड पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजनारायण समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति, पटेल समिति। तो सही ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन के 10 आचार आदर्शों को नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर जो 10 आदर्श दिए गए हैं, उनको हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 10, 11, 12। सही ऑप्शन है 10, अतः विकल्प ब सही है। 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 3 का क, भाग 4 का क। तो संविधान के भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, अतः विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 49 ए, अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 52 ए। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। अतः सही ऑप्शन है अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अर्थात इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 14 से 28, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 40 से 48। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। अतः विकल्प स सही है। आज का अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से संविधान में लिया गया है? कनाडा, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अतः विकल्प ब सही है। आज का अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो पुरुष एवं महिला को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39 में है। अतः विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 40वें, 41वें।
तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है, अतः सही ऑप्शन है अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस संशोधन में नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई है? 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें, 46वें, 47वें। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है, तो सही ऑप्शन है अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य, जबकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं। मौलिक अधिकार कानूनी है, जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। सही ऑप्शन है द ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार किससे लिया गया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, अतः सही ऑप्शन है तो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रणाली के अंतर्गत की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, चुनाव अधिनियम। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पे आधारित है, अतः सही ऑप्शन है स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया 1956 में, 1966 में, 1976 में, 1986 में। तो बधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया, अतः सही ऑप्शन है स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? समान नागरिक संहिता, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं समान नागरिक संहिता, अतः सही ऑप्शन है अ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 56। तो यह जो है अधिकार अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित किया गया है, अतः सही ऑप्शन है स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में समाहित है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में समाहित है, अतः सही ऑप्शन है वो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध है मनुष्य की इच्छाओं से, संसाधनों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य की इच्छाओं से भी है, संसाधनों से भी है, अतः सही विकल्प है स, दोनों से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के लक्ष्यों की अवधारणा के रूप में, आर्थिक विकास हेतु शिक्षा, शिक्षा स्वयं आर्थिक निवेश के रूप में। सही ऑप्शन है द ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्पादन के घटक बनाए गए हैं भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी। तो उत्पादन के घटक में भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी आते हैं, अतः सही ऑप्शन है द। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईएमडी का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, इन सभी आयामों द्वारा। तो ईएमडी का उद्देश्य आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, पर्यावरणीय भी है, अतः सही ऑप्शन है द इन सभी आयामों द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईएसडी के मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन, आपदा, जैव विविधता, ये सभी। तो ईएसडी के मुद्दों में
आपदा आता है, अतः सही ऑप्शन है ब। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मौलिक शिक्षा सतत लक्ष्यों को विकसित करती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, कृषि उत्पादन में सुधार, जनसंख्या वृद्धि में कमी, पर्यावरण संरक्षण सहित ये सभी। सही ऑप्शन है द, पर्यावरण संरक्षण सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में कुल लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 8, 9, 7। सही ऑप्शन है ब, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, MDGs है राष्ट्रीय विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। तो MDGs है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, अतः सही ऑप्शन है स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, MDG के लक्ष्य हैं भूखमरी तथा गरीबी की समाहित, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, ये सभी। तो MDG के लक्ष्य में ये सभी आते हैं, अतः सही ऑप्शन है तो। सतत विकास के लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा निर्धारित है 2020, 2030, 2025, 2028। सही ऑप्शन है ब, 2030। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्थान है योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, विनिवेश आयोग। सही ऑप्शन है ब, नीति आयोग। दोस्तों, इसमें हमने शिक्षा शास्त्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, इसलिए आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी आपको जो है समय से प्राप्त हो सके, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।